एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ही स्टोरी इरफान में। जैसे कि वो प्रहलाद भाई वाला चल रहा है गाइस, प्रहलाद भाई का जो मकान है वो किसी आत्माओं ने दबा दिया है और प्रहलाद भाई के फादर की वजह से वो घर वगैरह खाली नहीं कर रही है, क्योंकि वो आत्मा जैसे कि गाइस की कुछ इनसे बदला चाहती है। और वो बदला क्या है क्या नहीं है बोल रही थी उस दिन के प्रहलाद भाई के फादर ने उस आत्मा को जलाया था। तो गाइस उस आत्मा के तह तक हम पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि प्रहलाद भाई जो है जो कि नर्वस हो गए, तो इनको हम नर्वस और ज़्यादा नहीं करेंगे। आज मेरे साथ में है जुबेर भाई, शाहरुख भाई, अपनी जो टीम में शाहरुख भाई और कैमरा के पीछे सोहेल भाई। जैसे कि गाइस आज उसी मकान पे मैंने बाबा जी को बुला दिया था, उनसे मैंने हवन वगैरह करवाने का बोल दिया है और आज वो हवन वगैरह कर दिया है, उन्होंने चालू क्रियाक्रम चालू कर दिए। अब जाए गाइस हम जल्दी से जाएंगे उस घर पर और बाबा जी से मिलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे हवन वगैरह, और क्या आज वो आत्मा इनके घर को छोड़कर चली जाएगी या वो आत्मा इस घर से बदला पूरा लेकर ही जाएगी। तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ भैया। आज मेरे साथ में क्या हुआ क्या हुआ बता दूँ आपको। बताओ भैया वो रोज जो मैं टोपी पहन के आता था ना, तो आज मेरी टोपी भी वो गायब कर दी भैया। ओह जो आप मेरी टोपी देख रहे थे सर, गाइस वो आत्मा इनके वो मैं पीछे टोपी इतना भी पड़ गायब गई है। कर दी है। अगर ये अब जो मुझे खाना ठंड खाता लग रही है तो मैं टोपी तो पहननी पड़ेगी था, जंगल भारी, हम्म, तो मुझे इतनी भारी ठंड लग रही थी, 14 ठंड पड़ रही है। तो आज मैं भाई एक दूसरे भैया की टोपी पहन के आया हूँ। जैसे कि गाइस ये क्या करूँ अगर भैया? ये आज नाने मैं जाते टोपी भी हैं चेंज- ये वो नाने मतलब मुझे हाँ, मानना चाहती है, मुझे ठंड इनको से मानना ऐसे करना चाहती है, मेरे कान में ठंड घुसनी चाहिए, मतलब ऐसा कर रही है मेरे साथ। जैसे कि गाइस कि ये प्रहलाद आज भाई मेरे को साथ मानना में ही बहुत चाहती हादसा है। हुआ है, जो आज इनके सब बताऊंगा मैं पिताजी आपको। जो इनके पिताजी ने जो भी किया था वो इनसे वो बदला लेना चाहती है। क्यों इनसे बदला क्यों लेना चाहती है, किस कारण बदला लेना चाहती है, वो आज बाबा अपने अनुष्ठान के थ्रू और अपने हवन के थ्रू बताएंगे अपन को। तो एक बार खाली एक जैकेट बचा है मेरे पास ये, जिसमें मैं ऐसा हो रहा हूँ। चलो जैसे कि गाइस ये पूरा जो घर भैया है साथ में लेके जाओ, आप आ मुझे गए बहुत डर रहा आप आ है, गए बहुत डर लग रहा है आज मुझे। देखो पीछे हो गया। आप हमारे पीछे रहो। तो एक बार पूरी सोल भाई जंगल की लोकेशन बता दो आप। जैसे कि गाइस ये देखो मैं लाइट करता हूँ, ये पूरा जंगल है, वीराना जंगल है और इनका घर पूरा वीराना जंगल में आ चुका है। और जहाँ से इन्होंने प्लॉट वगैरह ये जब ये बचपन में यहाँ से चले गए थे जब से ये जगह पूरी जंगल हो गई, वीरान हो गई है। अब ये वीरान जंगल इनके घर के अंदर हो गया है। और इनके घर के अंदर मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई काला जादू वगैरह करता है, पर ऐसा कुछ नहीं था काला जादू वगैरह। इनके घर पे ही इनके फादर की वजह से वो आत्मा इधर भटक रही है। और इनके फादर ने क्या किया था उस आत्मा के साथ में, क्या नहीं किया था, वो जानेंगे आज अपन बाबा के थ्रू। सोल भाई पीछे देखो पीछे देखो सोल भाई देखो। आप रास्ते में देख के चलो, आप भी हाँ। ना आप गिर जाओगे। जुबैर भाई कल कहाँ गए थे आप छोड़ के मुझे? कल मैं थोड़ा बाहर चला गया था। जुबैर भाई बहुत याद आई थी, आप बहुत दबंग आदमी, आप छोड़ के चले गए भाई। अरे नहीं चलो। खाली एक जैसे बार कि भैया हमारे साथ थे यार। कांटे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ऐसे नुकीले कांटे। ये देखो चप्पल वगैरह भी पड़े हुए ये हैं। क्या है? ये इरफान भाई एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये तो मुझे नजर आया था सपने में। चलो आप चलो आज आपकी समस्या दूर ये करेंगे। मुझे नजर आया था। जुबैर भाई पास में मत जाना इसके पास में। जैसे कि ये नजर आया था मुझे, इनको ये नजर आया था जूता रात सपने को में। ऐसे नजर आया था मुझे, मेरे ऊपर गिर गया था एकदम, ये एकदम नींद से खड़ा हो गया, ये नजर आया था मुझे। चलो यहाँ से चलो, जल्दी चलते हैं बाबा जी के पास में। आप बाबा जी के पास मुझे बहुत डर लग रहा है। ये नजर आया था रात को मुझे। देखिए गाइस अभी वो घर मेरे जो सामने ही है, लोकेशन में आ रहा है। सोहेल भाई आप एक बार उस गेट को बताओ, बता गेट दो। बताओ। गेट बता दीजिए पूरा। ये देखो अंदर अनुष्ठान कर रहे हैं बाबा जी और ये पूरा घर है इनका। और मैंने बाबा जी को ये जगह बता दी थी आज। जैसे कि गाइस आज आपको हैप्पी मकर संक्रांति। और गाइस जैसे कि देखो ये मैंने हाथ काट उड़ा के अपनी उंगलियां भी काट दी, जुमेर भाई की भी उंगलियां कटी है। चलिए आ जाइए सोहेल भाई, आगे ये चलो। पूरा घर का आप बताओ पूरा। आप पीछे कर लो। ये पूरा घर का बताओ। बाबा जी यहाँ हवन कर रहे हैं। हवन कर रहे हैं बाबा जी का, हवन कर रहा है अभी। ये पूरा रूम है सही है। ये घर बताओ पूरा। ये घर नाइट को खुलता है वगैरह, बंद है ऑटोमेटिक खुलता है। तो ये पूरा मकान है और ये इधर पूरा मतलब कि एकदम से खौफनाक डरावना वीराना जंगल है। तो आ जाओ। मैं तो यहीं से उतार देता हूँ।
हरिओम बाबा जी, हरिओम। हरिओम बाबूजी, हरिओम। बैठो, आप यहाँ बैठो। हाँ, आपको दो किधर भी आपको तो बाबा जी, आज मैं और मेरी टीम और प्रहलाद भी साथ में आ गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वो घर है, इनका घर मैं आपको लेकर आया था। और मैंने आपको बताया था कि ये घर है, ये दरवाजा, आपने सब पूरा घर तो देख लिया ही है। आप लोगों ने पूरा घर देख लिया है। बच्चा देख लिया। स्वामी महाराज, तो स्वामी महाराज ये घर इनकी जमीन है, इनको बेचकर वापस से मुंबई जाना है। तो आप इनकी जमीन जल्दी से जल्दी बिकवा दो, तो ये बेचारा आदमी जल्दी मुंबई से या मुंबई निकल जाएगी। हाँ बच्चा, हम उसी की तैयारी में बैठे, देख लो। ये सब अनुष्ठान वगैरह उन्हीं के लिए करा है हमने। तो अब बाबा जी इनको वो क्या हुआ था, इनके मतलब के मकान में वगैरह, तो ये हमको पूरा जानना है, इनकी तय तक जाना है। और इस मकान को हमको जल्दी से जल्दी, इस घर को अब यहाँ से बेचकर इनको भाई को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है। होगा होगा, सब होगा। आत्मा बुलानी पड़ेगी। मेरी बात सुन, इससे पहले तू खड़ा हो और चल तेरे पिता की समाधि पे और उनको नमन कर। बाबा जी, वो समाधि कितने है इसको पता? हाँ बाबूजी, वो बता वो ये मतलब कि इतनी मतलब नहीं आया ना, तो इसको पता। चलो मेरे साथ में बताता हूँ। हम यहीं बैठे बाजी, चलो तुम भी देख लो, तुम भी नमन कर लो सब। समाधि को नमन करना। अगर देख लिए तो जा। हो जाओ, चलो एक मिनट मेरा फोन ले लो। तू सुन लेना बाबा जी। बाबा जी तू सुन ले बाबा जी बता। चलो ये देखिए, ऐसी ठंड में हम जैकेट पहन के आते हैं, जैकेट बहुत पहनते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। ये सीढ़ी पूरा घर का लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है पूरा घर का। कहाँ गया वो लड़का? ये बताओ, समाधि बताओ, उनकी पिताजी की जा। समाधि बताओ। और नमन कर। ये थे क्या? आगे हाँ। आगे आगे। मुझे पता ही नहीं बाबा जी। क्योंकि आप जो भी करेंगे यही तेरी मदद करेंगे। बाबा जी ठीक। मुझे पता ही नहीं था बाबूजी कब गया। सभी यहाँ से शाहरुख भाई, सभी यहाँ से नमन और करो। इन्होंने आवाज लगाई थी मुझे। जैसे मुझे छोड़ के चले गए ना, मेरे पे कैसे बीत रही है। इन्होंने मुझे आवाज लगाई थी और इन्होंने ही बोला था कि मेरे कुएं के पास समाधि है। मेरे लड़के को बोलना, उसे पता नहीं था लड़के को कि समाधि कहाँ है, इसलिए तेरे बाप ने ही मुझे बोला था कि मेरी समाधि पे आना। अब चलो, ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे पे बीत रही है, अब मैं क्या करूँ। अब जो हो गया सो हो गया। आप हो मुझे बचाने वाले। चलो जल्दी चलो। तो गाइस, कैमरा एक्चुअली मैंने पकड़ा है क्योंकि सोहेल भाई वहाँ से, वो गली बहुत पतली थी, इसलिए कैमरा मैंने पकड़ा है। जैसे कि देख लीजिए, सोहेल भाई आप कैमरा पकड़ लो, मैं आता हूँ कैमरा में। जैसे कि गाइस, वो गली बहुत पतली थी, वहाँ पे हम एक साथ में नहीं खड़े रह सकते थे। जैसे कि मैंने देखा कि प्रहलाद भाई एकदम से रोने लग गए थे क्योंकि उनके पिताजी की समाधि, इनको पता भी नहीं था कि उनके पिताजी की समाधि एक्चुअली कहाँ पे बनी हुई है। और उनके पिताजी की, आपने देखा ना सर, यहाँ पे देखा प्रहलाद भाई, आप वहाँ पे जाके भवन में जाए। जैसे कि प्रहलाद आज ये जो मेरी टीम के मेंबर है शाहरुख भाई, ये
एक्चुअली थोड़े बाहर गए हुए थे। आज ये मेरी टीम के जो मेन और अच्छे लीडर हैं और अच्छे मेरी टीम में मतलब कि एकदम से ये हर चीज़ को मतलब कि परखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं और मेरे साथ में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। मैंने जैसे कि दूसरे ब्लॉगों में काम किया था, उनमें भी इन्होंने मेरा अच्छा से योगदान किया और ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्योंकि गाइस हमको एक्टिविटी घोस्ट, प्रेत, भूत, आत्मा, ये काला सर, जादू वगैरह सब हमको पता रहता है कि कौन सी इस घर में क्या चीज़ है, इस घर में क्या चीज़ नहीं है, हम इनका पता लगाते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे कि गाइस कि मुझे मदद चाहिए, तो मैं उन इंसानों की हम मदद भी करते हैं जाके। जैसे कि इन भैया ने, हम जानते भी नहीं थे हम तो उन प्रहलाद भाई को, तो इन्होंने मुझे बॉम्बे से फ़ोन किया तो भी मैं इनकी मदद के लिए आ पड़ा। सर पे यहाँ पे सारी एक्टिविटी होती रहती है। बैठ जाओ। शिव शंभो शिव लहरी। आप इधर आओ सामने। मेरी बात सुन, तैयार हो? बुलाऊं आत्मा को? हाँ, मेरी बात सुन, खड़ा हो और सीमा बांध। जैसे कि हर सीमा बांधते हैं हमारे बाबा, सीमा बांधते हैं। इसके अंदर कोई भी आत्मा, प्रेत आत्मा आने आती है। आप सीमा के अंदर आ जाओ सोहेल भाई। हाँ, आप सीमा के अंदर ही खड़े रहना, ठीक है ना? जैसे कि अलग निरंजन। अलग निरंजन। सीमा के अंदर ही खड़े ना, हाँ। ठीक है। जैसे गाइस बाबा लोग ये सीमा बांधते हैं, इसलिए सीमा बांधते हैं क्योंकि कोई भी अलग प्रेत निरंजन। इस सीमा के अंदर ना आ सके और जैसे कि इन पे आत्मा अगर कोई अटैक ना कर सके, इन पे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मेरी बात सुन, अब हाँ, सिवा से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर सिवा से बाहर निकला तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ध्यान रखना। हाँ। जब भी आज मैंने जो ओम शिव शंभो शिव लहरी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जैसे कि गाइस बाबा जी को कोई अनुष्ठान है, इन्होंने अनुष्ठान पूरा कर लिया और टीका को बांध दिया। अब हम अब मेरी बात सुनो बच्चा, हाँ बाबा जी। इस घेरे से कोई बाहर मत निकलना, हाँ सुन भाई, अब आप भी अंदर खड़े वरना रहना। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है बच्चों। हाँ, अब गुरुदेव स्टार्ट वो शुरू। वो विभूति लाओ, विभूति लाओ। जो कि अब इनकी जो क्रियाक्रम है बाबा जी की, वो क्रियाक्रम चालू होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। क्या नाम था उस औरत का? पुष्पा बाबा पुष्पा। पुष्पा, आजा और ले ले मुक्ति। सुन लीजिए, इधर इधर कैमरा घुमाना। पुष्पा, इसके पास में दिख रही हो? हाँ दिख रही दिख रही, कैमरे में कैप्चर हाँ हो रही है। कैप्चर हो रही कैप्चर हो रही। शंभो शिव लहरी। बाबा जी वो आ गई है आत्मा, आत्मा आ गई है बाबा जी। वो आई है लेकिन शरीर में आना है अभी। उसी पेड़ के पास आइए, जाओ उसको जला के मारा। हाँ बाबा जी, वो उसी पेड़ के पास में है। पुष्पा, आजा वरना जला दूंगा तुझे। आज तुझे मुक्ति लेनी होगी। क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे? आने दो। मैं पुष्पा सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। तूने इस तांत्रिक को बुलाया मुझे मारने के लिए? नहीं छोड़ूंगी। तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी इसका। अरे तांत्रिक, तू मुझे नहीं जानता। सबको मसल दिया मैंने राख के जैसे। इसको भी मार इसका दूंगी कुछ मैं। नहीं बिगाड़ पाएगी। जब तक मुझे बचाना। कुछ मुक्ति नहीं नहीं मिलती, मैं सबको मारूंगी। यार, मैं
क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया? बाबा जी मैं चाहती हूँ कि ये पुष्पा क्यों मानना चाहती है इनको? इसके बाप ने मुझे जलाया था। आवाज नीचे रख। जानती नहीं है किसके सामने बैठी है, आवाज नीचे रख। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। पहले पे डरो मत, पहले पे तू डर मत वरना तुझ पे ये आक्रमण कर देगी। इसके बाप ने मुझे जलाया था, मैं इसको जला दूंगी। इसके बाप ने नहीं जलवाया है तुझे, तो किसने जलवाया मुझे? गांव वाले थे। वो सब मिले हुए थे। तो इसके बाप को तो तूने मार दिया ना, फिर मैं इसका किसी पीछे को नहीं छोड़ूंगी जब ये घर तक छोड़ना मुझे- होगा तुझे, नहीं, छोड़ना होगा। मुझे इसकी बलि चाहिए फिर छोड़ूंगी। मेरी इसके बात बाप ने सुन। मुझे या तो मुक्ति ले ले, या तो मुक्ति ले ले वरना जला दूंगा। कैसे मिलेगी मुझे मुक्ति? कैसे मिलेगी मुझे मुक्ति? पूरे गांव वालों के सामने इसके बाप ने मुझे जलाया था। मेरी बात सुन, गांव वालों के सामने जलाया था ना, तो उन सबको तो मार दिया है तूने। हाँ। तो फिर इसका घर छोड़ दे अब, इसकी कुछ गलती नहीं है, ये नाबालिग था। कैसे छोड़ू वो दर्द, वो तकलीफ कैसे छोड़ू? मारूंगी, सबको मारूंगी। मेरी बात सुन ले, छोड़ दे इसको। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तू पीछे मत हो। मेरी बात सुन ले, हाँ बोल। छोड़ना होगा तुझे ये घर। कैसे छोड़ू? जब तक इसकी बलि नहीं लगने दे नहीं छोड़ूंगे। अरे अरे रुक जा मूर्ख, अरे मूर्ख, ये निकल गया है बाहर, ये खंडित हो गया है। इसको बोला था मैंने मत घबराना, ये हवन खंडित कर दिया इस मूर्ख ने। खड़े हो जाओ। उसको उठा वरना कोई और हमला कर देगा उस पे। तो यहाँ आप जल्दी जाओ, सर को लेकर आओ। मैंने कहा था उसे, तुम सबको बोला था कि अभी कहीं के मना करा था ना बाहर निकलने के लिए। बाबा जी कौन था? घेरे से क्यों बाहर निकला तू? बाबा जी चल अंदर, खत्म कर दिया। अंदर चल। अरे अटैक कर दिया यार, हम बैठे थे ना वहाँ पे, कुछ नहीं घोर हुआ। अनर्थ कर दिया तुमने। जैसे कि पूरा हवन एकदम से खंडित कर दिया। पूरा घोर अनर्थ कर दिया इन्होंने, खंडित पूरा हो गया हवन है। खंडित हो गया। देखो दीवे वगैरह सब बुझ गए, मैंने कहा था, सब देखो। मैंने कहा था कि ये पवित्र कुंड तेरी छोड़ के जान मत को जाना। खतरा हो सकता है। क्या हुआ इरफान भाई? अरे यार मेरे सर दुख रहा है इतना भयंकर, क्या हुआ? मेरी बात सुनो, बच्चे अंदर आ जाओ, अंदर आ मेरी जाओ। बात सुन, कुछ नहीं हुआ। अंदर आके बैठो। मेरी बात सुन, खंडित हो गया है। घोर अनर्थ हो अब गया। ये कल ही होगा, कल 12 बजे। इमरान भाई क्या था ये? क्यों महाराज जी को? मैंने तुझे बोला था मूर्ख के तू मत भागना इधर से, डर मत, डर मत। तू क्यों भागा? ये तो इसके शरीर में आत्मा थी, कोई आत्मा नहीं थी वो। और मुझे पकड़ने लगे थे शरीर के अंदर की कुछ ना करती, हम ये कुछ यहाँ ना पे कर बैठे पाती, थे। इसके आपकी शरीर वजह में से थी। यार पूरे ये बाबा जी का देखो, ये क्या हुआ, यूं? हो गया। और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। बाबा जी मैं कुछ भी कृपा करके मुझे अरे यार तुमने यार पूरा मेरी बात सुन, अब ये तुम्हें खंडित हो गया है हवन, मेरी कल ही होगा ये हवन। हम यार 5 दिन से इधर आ रहे हैं यार। घोर अनर्थ होने से इरफान भाई मैं क्या भागने करूं? से पहले तुमको ध्यान क्या रखना करूं इरफान पड़ेगा। भाई? मैं जब बहुत डर लगने लगा। इरफान भाई क्या करूं मैं? बाबा जी कुछ नहीं और होता कैसे मुझे। उठ के हवन में से नहीं भागते, तुझे समझ में नहीं आता क्या? तेरी जान को खतरा हो सकता था। अरे बाबा तुझे बोला भी था ठीक है। कि बाहर मत निकलना, सबको बोला था कि बाहर मत निकलना वरना हवन खंडित हो जाएगा, और फिर भी तू उठ पहले के ही चला सचेत गया। करा था ना हमने। अरे आपने पूरा क्रियाक्रम सब क्रियाक्रम अब सब ये हवन खंडित हो गया है। खंडित हो गया आपको। अब आज नहीं हो सकता ये हवन। तो क्या होगा इसका? इसकी पूरी विद्या हमको वापस करनी पड़ेगी। अरे यार। मेरी बात सुन, अब कल ही मिल तू मेरे को, और इस बार डरना मत। और ऐसी गलती भवे मत करना।
एक काम करना, हाँ, अब की बार आए इसके हाथ में पवित्र त्रिशूल दे के बैठाना, ताकि आत्मा तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। ठीक है और गुरुदेव। कल उसकी मुक्ति हाँ 100% अनिवार्य है, और उसकी कल- मुक्ति होनी ही है। कल मैं ऐसे बंदे को लेकर आऊंगा गुरुदेव की जो डरे नहीं और जो लड़खड़ाए नहीं। और मेरे साथ में मेरे टीम में शाहरुख भाई है, ये नहीं डरते। अरे जिसकी और घर से निकालनी है वही तो डर के भाग रहा है। अरे वो गुरुदेव इनको मैंने बोला डरना मत डरना मत। अब मैं क्या करूँ बाबा जी? मैं क्षमा मांगो गुरुदेव से, क्षमा मांगो। क्षमा मांग रहा हूँ गुरु जी। अब मैं कुछ डर नहीं घुस के हो- अब क्या करूँ मैं? अब जो होना था सो हो गया। खंडित हो गया पूरा। क्या करें? अब मेरी बात सुन, अब पूरी मेहनत गई, हमारी पूरी जो मेहनत थी, हमने जहाँ से बाबा जी को हमने हाथ जोड़ के बाबा जी से विनती की थी, हमने बाबा जी को बुलाया और देखो टाइम भी अब हो गया है। गाइस एक बजने को आई है अभी। देखो मैं टाइम बताता हूँ। फिर भाई आप दूसरी कैमरा बताओ सबको, मैं टाइम लगाता हूँ। सारा हवन खंडित हो गया। मैं गया नहीं बाबा जी, मैं डर नहीं घुस के। मेरी बात सुन, जब मैंने बोला था कि वो आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तेरा डर मत फिर भी अब कुछ नहीं हो सकता। अब पूरी विधि कल वापस करनी पड़ेगी। गूगल टाइम फॉर इंडिया। भारत में शुक्रवार को समय रात के 12:52 है। 1 बज रहा है। 1 बज रहा है। देखो मेरी बात सुन, सोहेल भाई, अब तुम टाइम से एक निकल बजे। जाओ यहाँ से, ज्यादा टाइम हो ठीक गया है। है। ठीक है ना? अभी हवन यही गाइस खत्म हमको होता है। 1 बज गया ये है। हवन खंडित हो गया। ठीक है बाबा जी। ठीक है। ठीक है बाबा जी। हरिओम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक हम है यहीं बैठे, कल जाओ। मिलना तू मुझे। ठीक है बाबा जी। ठीक है। ठीक है। बाबा मैं चलो, एक मिनट। काम कर देना है। तू डरना मत, अब की बार आए तब। हाँ भाई, और अब की चलो, बार बहुत नहीं देर हो हो तो गया। तू पवित्र त्रिशूल लेके बैठ ध्यान रखना बच्चों। और ध्यान से जाना। ओके। ठीक है बाबा जी। और बाबा जी मैं इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब कोई नहीं, आगे- जो होना था सो हो गया। मैं इनकी उसको तरफ से समझाना, नहीं मैं ऐसे इनको नहीं समझाऊंगा, करते। पर मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ बाबा जी। और मेरा जो बाबा जी वो दुर्लभ कश्यप वाला है, वो मिट्टी मैंने लाई हुई है अरे उसका- पहले इसका तो होने दे। हाँ हाँ बाबा जी, ठीक है बच्चों। क्षमा ध्यान मांगता हूँ, रखना। क्षमा मांगो बाबा जी। ठीक है बाबा जी, क्षमा चाहता हूँ बाबा जी, कोई बात नहीं होता। क्षमा चाहता हूँ बाबा जी। होता बच्चा। ठीक है, कोई बात डरना नहीं, नहीं, कुछ तू नहीं भी होता। इंसान ही है। जा, ठीक है। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हाँ। सदा ही रहेगा। जैसे कि गाइस अब हम चलते हैं इधर से कि जो ईद बजने को आई है और प्रहलाद भाई की वजह से पूरा हमने अमन खंडित हो गया है इधर से। चलो आप ला जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। और प्रहलाद भाई की इतनी गलती से पूरा हवन खंडित हो गया गाइस। हम आज रात को 1 बज गए हमको इधर से आए और हम चाहते हैं अब ये यहाँ से ज़्यादा नहीं रुके यार, क्योंकि पूरा हमने पूरा क्या बोलूँ। जुबेर भाई आगे आ जाओ, शाहरुख भाई आगे आ जाओ। सर्दी बहुत ज्यादा है तो प्रहलाद भाई मैंने कहाँ मुंह पे है? ढक अब लिया कहाँ पे है। है क्या? इतनी ठंड आगे लग आ रही है जाओ। कि हालत खराब हो रही है। कहीं पूरी और ठंड में एक हालत बज खराब चुकी है रात की। रात को 1 बज चुकी ये देखो, ये बाइक का ये भी करना पड़ेगा, बहुत हाथ सुन हो गया पूरा। है। ठीक है गाइस, आपका भाई आपसे आप विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे आपका भाई आपका अपना चैनल की स्टोरी। बहन बहुत साथ दिया मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, बस छोड़ दो बंद।